जय श्री राम। प्रश्न आया, श्राद्ध का अन्न ब्राह्मण के माध्यम से ही क्यों अर्पित किया जाता है, और जिसके लिए अर्पित किया जाता है यदि उनका पुनर्जन्म हो चुका हो तब उस श्राद्ध तर्पण अर्पण से क्या लाभ, उसकी प्रासंगिकता तब क्या रह जाती है। जिज्ञासा सुंदर है, विषय बहुत विस्तृत हैं, प्रक्रिया से अनभिज्ञ होने के कारण प्रायः ऐसे प्रश्न उठते हैं, अन्यथा तो उठते ही नहीं। मृत्यु के पश्चात वार्षिक श्राद्ध होता है, उसके पश्चात पितृगति प्रदान की जाती है, उसमें एक त्रिपिंडी की प्रक्रिया होती है। 3 पीढ़ियों तक को वसु, रुद्र और आदित्य स्वरूप प्रदान करने की क्रिया विधि संपन्न करवाई जाती है। हम यह भावना करते हैं कि अंततः हमारे पितृ दिवंगत वह आत्माएं जिन्होंने देह का त्याग कर दिया है सूर्य के लोक में चली जाती हैं और उनके पश्चात उनका पुनर्जन्म होता है, वह मोक्ष होता है। यह सूर्य इस सृष्टि के आधारभूत माध्यम है। सूर्य आत्मा है इस जगत की उत्पत्ति के, यही वैदिक ज्ञान कहता है, सूर्य आत्मा जगतः उत्पत्तिम। तो हम सूर्य को मानक आधार सब कुछ समझते हुए, जानते हुए, स्वीकार करते हुए उनके माध्यम से सब कुछ अर्पित करते हैं। हम किसी पितर को भोजन नहीं करवाते, हम अंततः सूर्य देवता तक अपना अन्न पहुंचाते हैं। हम सूर्य को अर्घ्य और अर्घ्य अर्पित करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, लौकिक भाषा में ऐसा ज्ञात है सभी को। तो यह प्रक्रिया क्या है? इन सब का भोक्ता और दाता सूर्य देवता है और ब्राह्मण सूर्य के उपासक हैं। सूर्य से पूर्व उठकर वह संध्या वंदन करते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं। गायत्री सूर्य की ही उपासना है। ब्राह्मण के माध्यम से ही वह पदार्थ सूर्य तक पहुंचाया जा सकता है सूक्ष्म रूप से। इसीलिए ब्राह्मण के माध्यम से यह सब अर्पित किया जाता है। यह तो हुआ ब्राह्मण को माध्यम बनाने का साधारण उत्तर। और जिनका पुनर्जन्म नहीं हुआ उनका निवास सूर्य व चंद्र में होता है। पितरों का निवास चंद्र में और देवताओं का निवास सूर्य में। चंद्रमा को भी प्रकाश अर्थात पोषण सूर्य से ही प्राप्त होता है। सूर्य को पुष्ट करने का हम प्रयास करते हैं और यदि उनकी गति हो गई तो सूर्य ही सौभाग्य के रूप में सब कुछ प्रदान करता है। नवग्रह मंडल का अधिष्ठाता देव सूर्य ही है। सूर्य को अर्पित किया हुआ यदि व्यक्ति पितृ अथवा देव गति में है तो उनको तत्क्षण मिलता है, और यदि उसने पुनः धरती पर किसी भी रूप में पुनर्जन्म ले लिया है तो सौभाग्य के रूप में मिलता है। यदि उसकी श्रेष्ठ गति रही है, उसने मनुष्य लोक प्राप्त किया है तो उसका सौभाग्य में वृद्धि होगी। और यदि पशु लोक में भी, पशु योनि में भी पड़ गया है किसी कर्म के प्रभाव से, तो भी उसे उदर पूर्ति में, जीवन यापन में उससे कहीं न कहीं सहायता मिलती है। एक पशु श्रेष्ठी के घर में निवास करता है और एक पशु मार्गों पर भूख से
क्षुधा से पीड़ित होकर भटकता रहता है। तो यह सब अपने अपने कर्मों का फल और हमारे लिए जो अन्य भी कर्म कर रहे हैं उनके द्वारा प्रदत्त अपने पुण्य के अंश का फल है। हम अपने पुण्य का अंश अपने उन पितरों के निमित्त अर्पित करते हैं जो हमारे स्वयं के मूल हैं। यह हम अपना कर्तव्य निर्वहन करते हैं और यह सदैव होते रहना चाहिए। यह विषय विस्तृत है और मैंने सरल भाषा में सरल जनसाधारण को समझाने के लिए बताने का प्रयास किया है। यदि मैं शास्त्रीय भाषा, वैज्ञानिक विधि सब कुछ समझाने का प्रयास करता तो कदाचित सभी के समझ में नहीं आता। इससे सभी के समझ में आ जाएगा और जिस चीज़ की जिज्ञासा बनी रहेगी उसके लिए वह प्रश्न कर सकेंगे और आगे अनुसंधान भी कर सकेंगे। यह एक प्रारंभिक स्तर पर समझाने का मैंने यत्न किया है। जय श्री राम।